हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। तो आपकी खुशबू मैम फिर से आप सबका बहुत 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 स्वागत करती है आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस में। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 बायोलॉजी का चैप्टर 4 डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, जिस पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और उसमें हमने माउथ, एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया था, जान लिया था कि क्या होता है ये, ठीक है। और अब उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बच्चों आता है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है हमारे बकल कैविटी से, राइट। वो स्टार्ट होता है हमारे बकल कैविटी से। फिर उसके बाद आता है एक छोटा सा पार्ट होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है एसोफेगस और एसोफेगस के बाद जो आता है वो होता है बच्चों क्या? स्टमक। स्टमक फिर जाके कहाँ खत्म होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे इंटीरियर पार्ट होता है, सबसे आगे का पार्ट होता है। फिर मिडिल होता है जेजुनम और लास्ट में पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है बच्चों? वो होता है इलियम। अब इलियम जहां खत्म होता है उसके बाद ही शुरू हो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों। हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 6 to 9 मीटर्स, राइट। अब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है बच्चों? अगर लार्ज इंटेस्टाइन की हम लेंथ की बात करें, अगर लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें ह्यूमंस में, ठीक है। ऑल्दो एनिमल्स टू एनिमल्स ये वेरी करता है, लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, ऑफ ह्यूमंस इज, आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैम ये सिर्फ 1.5 मीटर का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 9 मीटर का लंबा होता है, उसके बाद भी स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों स्मॉल है जबकि वो तो इतना लंबा है? और लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ 1.5 मीटर का है फिर भी उसको लार्ज कह रहे हैं। तो बेटा जी, मैंने ये प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है कि वो नैरो होता है, ठीक है। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं कि क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका नैरो है, नैरो ट्यूब है, और वही जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है, उसकी ट्यूब जो है वो ब्रॉडर है इन कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये नैरो और ब्रॉडनेस का जो इसका फीचर है, इसी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। लेंथ मैटर नहीं करता इसके नेम के लिए, ठीक। तो ये बात हो गई लेंथ की, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद शुरू होता है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाइडर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, बताया मैंने। और लेंथ भी इसका कम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें ना अगर, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, वैसे ही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है, सबसे पहला जिससे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा होता है वो होता है क्या बच्चों? सीकम, ठीक, सीकम। फिर होता है कोलोन जो कि सबसे लंबा होता है, सबसे ज्यादा लंबा होता है, और ये फिर आता है रेक्टम, ठीक। सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम सबसे पहले होता है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट होता है हमारे कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। ये सीकम ही जो है ये जुड़ा होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। सीकम जुड़ा होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो जो भी डाइजेशन के बाद जो भी जितना भी फूड बच रहा है, जो भी वेस्ट निकला, और जो भी कई डाइजेशन के बाद भी क्या होता है बच्चों, कुछ यूजफुल चीजें जो है वो रह जाती है। वो खाने में कुछ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं और वाटर है, तो वो सारी चीजें रह जाती है, ठीक है।
तो उन सारी चीजों का ही एब्जॉर्प्शन जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उन सारी चीजों का ही एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्प्शन भी विलाई के थ्रू हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें अभी भी जो इंपॉर्टेंट कुछ जरूरी चीजें हैं वो रह जाती है, प्लस वाटर रह जाता है। तो उन सब का एब्जॉर्प्शन ही हमारे जो है कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है सीकम। सीकम स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, इसी में जो है आपका फूड जो है वो आता है। ठीक, उसके बाद आता है बच्चों क्या? कोलोन। कोलोन सबसे लंबा होता है। ठीक है, जैसे आप फिगर में अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे ये जो है आपका, ठीक है, ये यहाँ से जुड़ा है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए इतना सा, इधर का ये इतना पोर्शन समझ लीजिए थोड़ा सा, ये क्या है? ये सीकम है। उसके बाद ये आपका कोलोन शुरू हो गया है। कोलोन यहाँ से, ये यहाँ से शुरू होके बिल्कुल कोलोन यहाँ तक आता है। ठीक है, कोलोन यहाँ तक आता है। उसके बाद यहाँ पे फिर ये आपका रेक्टम होता है। ठीक है, ये रेक्टम होता है जहां पे कि वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, यानी कि फीकस। ठीक है, फीकस जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको क्या कहते हैं? फीकस कहते हैं। तो ये यहाँ पे स्टोर होता है रेक्टम में। ठीक है, जो कि तीसरा पार्ट है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का। आई बात समझ में? ये यहाँ पे इतना क्या है? सीकम है बच्चों। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है सीकम, इसमें आता है फूड। उसके बाद क्या होता है कि पास ऑन होता है ये कोलोन में। ठीक है, कोलोन में ये पास ऑन होता है, फिर कोलोन पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक गया होता है, और फिर यहाँ पे रेक्टम होता है। तो रेक्टम में क्या होता है? सारे एब्जॉर्प्शंस कंप्लीट हो गए रहते हैं। सीकम कोलोन तक सारे एब्जॉर्प्शंस जो है इंपॉर्टेंट चीजों के जो भी बचे कुचे थे, रह गए थे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, वो सब यहाँ तक कोलोन तक कंप्लीट हो जाती है। और रेक्टम तक पहुंचते पहुंचते बचता क्या है? सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल, यानी कि फीगस, यानी कि एक्सक्रीटा भी जिसे कहते हैं, और वो रेक्टम में आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और फिर क्या होता है कि एनस के थ्रू वो रेक्टम में जो स्टोर्ड फीकस है वो बाहर हो जाता है। अब रेक्टम में क्या होती है कि रेक्टम की जो मसल्स होती है ना, वो वॉलंटरी भी होती हैं। ठीक है, और बाय द टाइम वो इनवॉलंटरी भी हो जाती हैं। ठीक है, जब वो इनवॉलंटरी होती है ना, तभी आपको प्रेशर फील होता है और आप एक्सक्रीट कर लेते हो। ठीक है, आप पास ऑन कर देते हो वेस्ट मटेरियल, राइट। तो रेक्टम में वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। आई बात समझ में बच्चों? फर्स्ट पार्ट क्या है? सीकम है, दूसरा कोलोन है, तीसरा है रेक्टम। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्या लिखा है आपकी बुक में, ये आपके सीकम, कोलोन और रेक्टम के बारे में। सीकम क्या है? स्मॉल पाउच होता है एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, छोटा सा पाउच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो होता है जंक्शन के। ये नैरो होता है, वॉर्म शेप्ड होता है, ट्यूब होता है, जैसे कि एक नैरो वॉर्म शेप्ड ट्यूब होता है, जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, वो सीकम से बाहर निकला रहता है। ठीक है बच्चों, ये एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, ये फिगर में भी अगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये। इसका कोई मेजर रोल नहीं होता ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, हम लोगों में इसका कोई भी मेजर रोल नहीं होता है बच्चों इसमें। हाँ, को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कह सकते हैं कि इसको एक टर्म दिया गया है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स बच्चों ऐसे ऑर्गन्स होते हैं ना जिनका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, वो मतलब एक तरीके से वेस्ट होते हैं, बेफजूल के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, उसका कोई काम नहीं है, और वो जो है कि सीकम से अटैच्ड होता है, सीकम से ही बाहर निकला होता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? कोलोन। कोलोन क्या है? ये सीकम आगे जो है कि कंटिन्यू होता है कोलोन में। कोलोन में जो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और फीकस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो भी वाइटल चीजें बची रह गई थी, थोड़ी बहुत न्यूट्रिएंट्स और वाटर, वो सारी आयंस, वो सब जो है कि कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है भाई हमारे कोलोन में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, कोलोन की वॉल्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और बचता क्या है? फीकस बचता है। ठीक है, तो फीकस का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। अब फीकस का फॉर्मेशन हो गया, अब आया हमारा रेक्टम। रेक्टम जो है वो लास्ट पार्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, ये खुलता है एनस में, और हमारे रेक्टम में क्या होता है बच्चों कि जो भी फीकस है वो स्टोर रहता है। ठीक है,
तो और जब हमें प्रेशर फील होता है तो हम जाके भाई अपने रेक्टम को खाली कर लेते हैं एनस के थ्रू क्या करते हैं, फीकस को एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे एक नोट लिखा है, हर्बीवोर्स में क्या होता है, अपेंडिक्स कंसर्न होता है विद द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। हम ह्यूमन बींग्स में तो भाई अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल वेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, कोई काम नहीं, एकदम फंक्शनलेस होता है, कुछ उसका यूज ही नहीं है। लेकिन बच्चों जो रूमिनेंट्स होती है, जो हर्बीवोर्स होती है, जैसे गाय भैंस, ठीक है, उनको रूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो भी हरी बकरी, ये लोग क्या करती हैं, ये लोग डायरेक्ट कच्ची बिना पकाए ही खाती हैं, ठीक है, पेड़ पौधे ऐसे ही खाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स में, ये सब में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो सेल्यूलोज है बच्चों, ये हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने की क्षमता हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होती है बच्चों, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन हर्बीवोर्स ऑर्गेनिजम्स जो है वो जो है कि वो डाइजेस्ट कर लेते हैं सेल्यूलोज को, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया ह्यूमंस में क्या है, फंक्शनलेस वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन विच व्हेन इन्फ्लेम्ड ड्यू टू इन्फेक्शन इट मे कॉज अपेंडिसाइटिस रिजल्टिंग इन सीवियर पेन, ठीक है। कभी कभार इन्फेक्शन हो जाता है तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है। आप कई बार सुनते हो कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ मतलब कि कई बार इन्फेक्शन हो जाता है अपेंडिक्स में, पस बन जाता है और क्या होता है कि अपेंडिक्स को रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो वो इन्फेक्शन और बाकी ऑर्गन्स को फैलाएगा, ठीक है। तो अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है और कहा जाता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया फलाने का, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो हर्बीवोर्स में क्या होता है, अपेंडिक्स जो है वो सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है, ठीक है। कि अपेंडिक्स में कुछ ऐसे यूजफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्यूलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और हमारी बॉडी में वो भाई बैक्टीरियाज प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम जो है हमारे अपेंडिक्स में कोई ऐसी बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होते, ये सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, इसीलिए हम जो है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए वो क्या होता है, एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसका कोई काम नहीं होता, फंक्शनलेस होता है, बिल्कुल निकम्मा होता है, कुछ काम नहीं करता है, बस बेफजूल की जगह छींक के बैठा रहता है, ठीक है। और तो और इन्फेक्शन हो जाए तो उल्टे जान पे बनाती है, उसको हटाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। इसके पार्ट्स कितने हैं बच्चों, 3 पार्ट्स है, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है कुछ एसेंशियल आयंस न्यूट्रिएंट्स का, और जो बचे कुछ रह गए, और वाटर का, ठीक है। सीकम क्या है, सीकम जो है वो सबसे पहला पार्ट है इस लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। फिर कोलोन आता है बच्चों, कोलोन सबसे लंबा पोर्शन है, सबसे लंबा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, उसी में सारा वाटर और जो भी यूजफुल बचे रह गए हैं उन सबका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और फिर बाद में जो भी फीकस का फॉर्मेशन हो जाता है, फीकस जाके भाई इकट्ठा हो जाता है किसमें, थर्ड पार्ट में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की, दैट इज रेक्टम, ठीक है। रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। अब रेक्टम में इकट्ठा हो गया, अब जब भी जो है कि हमारे रेक्टम के जो वॉल्स हैं वो इनवॉल्यूंटरी हुए, सो वी फील प्रेशर एंड वी यूज टू एक्सक्रीट आउट विद आवर एनस ऑल द फीकस व्हिच इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। आई बात समझ में। एक ऑर्गन जो होता है प्रेजेंट होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि सीकम से अटैच्ड होता है, बट ये ह्यूमंस में वेस्टिजियल होता है, ठीक है। लेकिन ये जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, यानी घास फूस खाने वाले जो जंतु होते हैं, उनमें जो है कि उनके जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैं उसमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जो कि उन्हें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। हम बेचारे ह्यूमन बींग्स की इतनी औकात कहाँ कि हम लोग जो है कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें, क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरियाज प्रेजेंट ही नहीं होते, ठीक है, इसलिए हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो बाकी का टॉपिक है दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, लीवर और पेनक्रियाज, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े, है कि नहीं।
सब कुछ एक साथ पढ़ लिया और कुछ दिमाग में घुसा ही नहीं, तो क्या फायदा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी विल discuss in the next video. If you are new to my channel, then subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get updates of my upcoming videos. Yes students, and the most important thing, students, like my videos and share my videos, and see you in the next video. Goodbye, have a good day, see you, bye bye.